द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल में शोधों से ये पता चला है, जो नए रिसर्च आए हैं उससे ये पता चला है कि निएंडरथल मानव में भी डाउन सिंड्रोम पाया गया है और ऐसा ये पहला मामला देखने को मिला है। और भारतीय जो हैं वो निएंडरथल मानव के करीबी हैं, इसलिए ये मामला भारत के लिए काफी सोचनीय है। तो आज हम इसी को देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। आइए देखते हैं। डाउन सिंड्रोम का पहला मामला ये दर्ज हुआ है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र का एक अतिरिक्त टुकड़ा होता है। गुणसूत्र किसी कोशिका में मौजूद छोटे पैकेज होते हैं जिनमें आपके जीन होते हैं। जीन में डीएनए नामक सूचना होती है जो यह नियंत्रित करती है कि आप कैसे दिखते हैं और आपका शरीर कैसे काम करता है। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति होती है। कुछ मामलों में उनके पास गुणसूत्र के एक हिस्से की एक अतिरिक्त प्रति भी हो सकती है। गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होने को ट्राइसोमी कहा जाता है, इसलिए कभी-कभी डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। जैसे इसको समझें कि किसी भी मानव के गुणसूत्रों की संख्या टोटल 22 पेयर में होते हैं। इस 22 पेयर में जो 21वां पेयर है ये दो दो के जोड़े होते हैं। इसमें एक मेल और एक फीमेल से आ रहा होता है, एक माता के तरफ से और एक पिता की तरफ से गुणसूत्र आ रहे होते हैं, उसी से ये मानव बनता है। तो उसमें ये जो पेयर बन रहे हैं उन पेयरों में जो 21वां पेयर है उसी में एक जोड़ा अलग से एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है। ये देख रहे हैं, इसी से इसका संबंध है। जिस व्यक्ति में ये एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र पाया जाता है उसी में डाउन सिंड्रोम देखा जाता है। डाउन सिंड्रोम इसी से पता चलता है। यह अतिरिक्त प्रतिलिपि शिशु के शरीर और मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन लाती है। इससे उसके जीवन काल में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। यद्यपि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग एक जैसे दिखते और व्यवहार करते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं अलग-अलग होती हैं। डाउन सिंड्रोम आमतौर पर वंशानुगत नहीं होता, यह संयोग से होता है। भ्रूण के शुरुआती विकास के दौरान कोशिकाओं के विभाजन के दौरान होने वाली त्रुटि के रूप में। लक्षण हम देखें तो क्या लक्षण दिखेंगे, तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं और डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को उनके जीवन के अलग-अलग समय में अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं। इसमें आमतौर पर हल्के से मध्यम बौद्धिक विकलांगता होती है। उनका विकास अक्सर देरी से होता है। जन्म के समय डाउन सिंड्रोम वाले शिशुओं में आमतौर पर कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसमें सपाट चेहरे की विशेषताएं। सपाट का मतलब है कि चेहरे पे कोई भाव नहीं आएगा उस ढंग का। सपाट चेहरे की विशेषता, छोटी गर्दन होने की पैदाइशी बीमारी, ऊपर की ओर झुकी हुई आंखें, खराब मांसपेशी टोन, छोटे सिर और कान, उभरी हुई जीभ, असामान्य आकार के कान। तो ये सब सामान्य लक्षण है जिससे ये पता चल सकता है। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में आमतौर पर कुछ हद तक विकास संबंधी विकलांगताएं भी होती हैं, लेकिन यह अक्सर हल्की से मध्यम होती है। मानसिक और सामाजिक विकास में देरी का मतलब यह हो सकता है कि बच्चे में आवेगपूर्ण व्यवहार, खराब राय, ज्यादा समय ध्यान न दे पाना, धीमी गति से सीखने की क्षमता, ये सब हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम के साथ अक्सर चिकित्सीय जटिलताएं भी होती हैं। इनमें जन्मजात हृदय दोष, बहरापन, कमजोर दृष्टि, मोतियाबिंद, कूल्हे की समस्या जैसे अव्यवस्था, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, पुराना कब्ज, स्लीप एपनिया यानी नींद के दौरान सांस रुक जाना, मनोभ्रंश यानी विचार और स्मृति समस्याएं, हाइपोथायराइडिज्म, कम थायराइड समारोह, मोटापा, दांत का देर से बढ़ना जिससे चबाने में समस्या होती है, जीवन में आगे चलकर अल्जाइमर रोग, तो ये सब भी हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में संक्रमण का खतरा भी अधिक होता है। वे श्वास संक्रमण, मूत्र पथ के संक्रमण और त्वचा संक्रमण से जूझ सकते हैं। आगे देखें कि क्या आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है या होगा। अगर आप कम उम्र में हैं तो भविष्य के लिए है कि क्या आपको हो सकता है या आपके बच्चे में हो सकता है। तो कुछ माता पिता के डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। रोग और
रोकथाम केंद्रों के अनुसार 35 वर्ष या अधिक आयु की माताएं डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होती हैं। अधिक संभावना कम उम्र की माताओं की तुलना में डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। माँ जितनी अधिक उम्र की होगी, संभावना उतनी ही अधिक होगी। शोध से पता चलता है कि पिता की उम्र का भी असर पड़ता है। 2003 के एक अध्ययन में पाया गया है कि 40 से अधिक उम्र के पिताओं के डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे होने की संभावना 2 गुनी होती है। यानी कि ज्यादा उम्र में जो शादियां हो रही हैं आजकल 35 और 40 के आसपास, उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अन्य माता-पिता जिनके बच्चे डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त होने की अधिक संभावना है, उसमें शामिल है डाउन सिंड्रोम का पारिवारिक इतिहास वाले लोग, यानी कि कुछ परसेंट पारिवारिक परंपरा से भी आ सकते हैं, जो लोग आनुवंशिक स्थानांतरण को आगे बढ़ाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसी भी कारक का यह मतलब नहीं कि आपका बच्चा निश्चित रूप से डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा। हालांकि सांख्यिकीय रूप से और बड़ी आबादी में इस संभावना को बढ़ा सकते हैं कि आप डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम का इलाज क्या है? डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं, लेकिन ऐसे कई तरह के सहायता और शैक्षिक कार्यक्रम हैं जो इस स्थिति से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों दोनों की मदद कर सकते हैं। एनडीएसएस देश भर में कार्यक्रमों की तलाश के लिए सिर्फ एक जगह है। उपलब्ध कार्यक्रम शिशु अवस्था में हस्तक्षेप से शुरू होते हैं। संघीय कानून के अनुसार राज्यों को योग्य परिवारों के लिए चिकित्सा कार्यक्रम प्रदान करना आवश्यक है। इन कार्यक्रमों में विशेष शिक्षा, शिक्षक और चिकित्सक जैसे बच्चे को सीखने में मदद करेंगे। संवेदी कौशल, सामाजिक कौशल, स्वयं सहायता कौशल, मोटर कौशल, भाषा और संज्ञानात्मक क्षमताएं, ये सब डेवलप कराई जा सकती हैं धीरे धीरे करके। यानी कि शिक्षक और अभिभावक मिल करके और डॉक्टर मिल करके इन बच्चों में सुधार ला सकते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अक्सर उम्र से संबंधित मील के पत्थर हासिल कर लेते हैं। हालांकि ये अन्य बच्चों की तुलना में अधिक धीरे धीरे सीखते हैं। स्कूल डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी भी हो। सार्वजनिक और निजी स्कूल डाउन सिंड्रोम वाले लोगों और उनके परिवार को एकीकृत कक्षाओं और विशेष शिक्षा के अवसरों के साथ सहायता करते हैं। स्कूली शिक्षा मूल्यवान सामाजिकरण की अनुमति देती है और डाउन सिंड्रोम वाले छात्रों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करने में मदद करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका इलाज नहीं है वर्तमान में, कारण क्या है कि ये डाउन सिंड्रोम जो बीमारी है, ये डाउन सिंड्रोम किसी भी व्यक्ति में जब गुणसूत्र में बढ़ोतरी हो गई है, एक गुणसूत्र अगर बढ़ चुका है तो इसको सही किया नहीं जा सकता। कारण क्या है कि ये कोशिका से संबंधित समस्या है और जीन में बदलाव से संबंधित समस्या है। तो जो गुणसूत्र से ही व्यक्ति का निर्माण ही हुआ है, उसमें अगर ये समस्या आ चुकी है तो इसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए इसमें जो डाउन सिंड्रोम दिख रहे हैं, इसमें पहले की तुलना में अभी पहले के लोगों में जीवन आयु भी कम मिलती थी। ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक लोग जी पाते थे डाउन सिंड्रोम की समस्या होने पर। लेकिन वर्तमान में इन्हीं सारी चीजों के साथ, यानी कि अभिभावकों को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि बच्चे कैसे बेहतर तरीके से डेवलप हों। वो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं और उनको भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो और भावनात्मक सपोर्ट जब मिलता है तो बच्चा धीरे धीरे करके अपना विकास करने पे ध्यान देता है, और ज्यादातर पहले के लोगों में ये चीजें कम मिलती थी। भावनात्मक रूप से उसको सपोर्ट देना ये बहुत कम लोगों में पहले देखा जाता था। इस वजह से डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में जीवन प्रत्याशा कम हो जाती थी, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक जी पाते थे। लेकिन वर्तमान में इसे सुधारा गया और धीरे धीरे लोगों में ये देखा गया कि जो लोग इन चीजों पे ध्यान देते हैं उनकी उम्र 50-60 के पार भी वो व्यक्ति जीवन जिया है। इसलिए डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसको ध्यान देकर के कुछ सुधारा जा सकता है, जीवन लंबी की जा सकती है, लेकिन इसका इलाज वास्तव में नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। इलाज नहीं है, लेकिन इसके होने से कोई समस्या नहीं। केवल कुछ कमियां होंगी, शारीरिक कमियां हो सकती हैं, सर छोटा साइज या बड़ा साइज या इस टाइप की समस्याएं आ सकती हैं, और जो लक्षण बताए इसमें वो सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ वो जीवन जीने की अगर कला सीख गया है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था डाउन सिंड्रोम। आगे इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।